परमेश्वर से मांगे। Oh, Jesus live inside of me. Once again, welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. प्रभु भरपूर कर दे परमेश्वर तेरी आत्मा से हमें। Jesus, वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। Fill us with your power. Live inside of me. अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे। मिलकर गाएंगे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु से मांग कर गाएंगे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना गया और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हमें इस प्रकार के मीटिंग्स में परमेश्वर क्यों लेकर आता है मेरे प्रियो? इस दुनिया में हमारा एक ही मकसद है। कुलुसी की पत्री कहता है कि हमने यीशु को पहन लिया है। आप अगर यीशु के चेले बन रहे हैं, सबसे पहले आपके शब्द, आपके कार्य, ये सब चीज से बढ़कर आपका स्वभाव मायने रखता है। आपको देखने वाले किसे देखते हैं, आपको सुनने वाले किसे सुनते हैं। हालेलुया। मेरा नाम फेबिन है। मैं जब मंच पे रहूं, मैं जब परमेश्वर के कार्य करूं, मुझे देखने वाले प्रभु यीशु को देखने पाए। कुलुसियों की पत्री कहता है कि यीशु को पहन ले। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम पर क्यों उतर कर आया? आमीन। हमें सुपरमैन बनाने के लिए नहीं आया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए कई बार हम प्रार्थना करते तो लोग चंगे हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम करते तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारी शक्ति नहीं है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति है। वो सिर्फ अपनी इच्छा से अपने कार्य को करता है। हालेलुया। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। मिलकर कहे। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ
मेरे प्रियो। इस जूम के मीटिंग में परमेश्वर हमें छू सकता है, एक बारिश की तरह, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे, दिल से जाकर, वो दुगना दुगना पहले से, वो अभिषेक आज मुझ पे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं मरियम मगदलिनी जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, आमीन, उस टूम के पास, वो हर रोज की तरह जाती है कि आज भी मैं जाऊंगी, यीशु के ऊपर मलम लगाकर आ जाऊंगी। लेकिन वो जब तीसरे दिन वहां पर जाती है, वो देखती है कि वो टूम ओपन है, वो कब्र खुला हुआ है। आमीन। हम साधारण तौर पर कुछ चीजों पर जब जाते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर साधारण कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज आप इस जूम मीटिंग को ज्वाइन किए, आप ये मत सोचो कल की तरह ही होगा, परसों की तरह ही होगा, ये तो रोज की तरह एक मीटिंग है। नहीं, हमारा परमेश्वर हमेशा कुछ नया करता है। आमीन। व्हेन यू गो, आप एक नॉर्मल लाइफ जीने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर, आमीन, एक इफेक्टिव डिसाइपल बनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए इस गीत में ऐसे लिखा है, कभी बारिश की तरह आएगा, कभी अग्नि की तरह आएगा, कभी चादर की तरह गिरेगा। हम नहीं जानते पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कैसा काबू करने वाला है। ओ जीसस। एक आखिरी बार हमारे साथ गाएंगे, हम समाप्त करेंगे। एक बारिश की तरह, प्रभु तू कैसा भाई, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। लॉर्ड, हाउएवर लॉर्ड, एक बारिश की तरह, ओ एक अग्नि, आई जस्ट वांट टू टेस्ट यू फादर लॉर्ड, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। आखिरी बार, ओ दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ पे। लॉर्ड परमेश्वर, एक बारिश की तरह, अग्नि के समान, चादर के समान तू हमारे ऊपर प्रकट कर प्रभु, हम पर उतरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज हम यहाँ पर स्वागत करते, इस आराधना में, इस वेदी पर हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। खुदा, हम सब एक मन के साथ एकत्रित हुए परमेश्वर, आज हमसे बात कर, कुछ नया हमारे अंदर कार्य कर प्रभु। हालेलुया। आगे के समय को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आगे भी परमेश्वर तेरी आत्मा अगुवाई करे प्रभु, हर एक मन से, हर एक जन से बात कर। आज का जो आत्मिक मन्ना है और परमेश्वर जो हमें आज प्राप्त करना है, हम प्राप्त करने पाए। वो सिर्फ प्राप्त कर कर जाने वाले ना बनने पाए, परंतु उसमें 100 गुना, ओ हालेलुया, 100% हम उस पर फल लेकर आने वाले बनने पाए। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर, ये प्रार्थना, ये आराधना, ये समय प्रभु व्यर्थ ना जाने पाए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। सभी को तू आशीष कर। मैं भी आराधना करने के लिए तूने हिम्मत और बल शक्ति दिया, तूने अपनी महिमा और सामर्थ्य को तूने प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु यीशु मसीह के सुनो मीठा नाम से, आमेन, आमेन। हालेलुया। ओवर टू यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की आराधना हो, महिमा हो। और आज आप लोगों के साथ मिल करके फिर से आराधना में और इस अध्ययन में शामिल होने के लिए प्रभु ने मुझे भी मौका दिया। प्रभु के धन्यवाद हो। और पास्टर फेबिन और सिस्टर ब्लेसी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वर्शिप। और मुझे लग रहा था कि कंटिन्यू चलते रहे, लेकिन हम अध्ययन के ओर जाने के लिए चाह रहे हैं, इसलिए फिर मैं यहाँ पर रुक दिया है। और बीच में हम लोग अभी वर्शिप के लिए शामिल होंगे हम और समय आराधना में बिताएंगे। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करें।
और बाकी जितने भी लोग आज इस मीटिंग में ज्वाइन किए हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम और फिर से इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं पिछले 4 दिन आपका जीवन में आशीष का कारण रहा है, और इस 5वें दिन में फिर से आपको स्वागत करता हूं। और मैं आशा करूंगा कि आज का दिन जो है, जितना दिन बीत गया उससे बेहतर रहेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तम से उत्तम करने वाला है। आप ये प्रार्थना करिए मेरे साथ कि प्रभु मेरे लिए उत्तम सा उत्तम कुछ रखा हुआ है। आमीन। पहले से बढ़कर कुछ उत्तम चीजें प्रभु देंगे। आमीन। मैं हमेशा एक प्रार्थना, जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं तो मैं एक प्रार्थना हमेशा करता हूं कि खुदा, जितना मेरा लाइफ में मैंने अभी तक महसूस किया हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति, मुझे उससे बढ़कर चाहिए। ये प्यास कभी बुझते नहीं, बुझेंगे भी नहीं, बढ़ता रहेगा। प्यास जो प्रभु के लिए है ना, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितनी भी चाहोगे प्रभु के पास देने के लिए है उनका उपस्थिति, और उनका जो आशीष है हमारे ऊपर प्रभु देते रहेगा। उसके लिए हम बड़ा चाहत को रखें और इच्छा को रखें, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम मिलकर आज भी कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग तैयार हैं। कितने लोग जिंदा है? थोड़ा सा मुंडी हिलाए तो पता चलेगा कि जिंदा हो आप। आमीन, हालेलुया। ओके, थोड़ा मुस्कुरा के बैठे तो हमें पता चलेगा कि ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है या कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है। अब जैसे किसी का डेथ हो गया तो इसी फ्यूनरल सर्विस में हम जाते हैं ना, दफनाने के लिए जो सर्विस होते हैं उसमें अगर हम जाएं तो वहां पर एक ही बंदा बात नहीं करते हैं, ना मुंह खोलते हैं ना हिलते हैं, बस एक ही बंदा जो मरा हुआ है। ठीक है। और लोग भी खड़े होते हैं वहां पर, वो भी बोलते नहीं, ज्यादातर जो जरूरत है वही बोलते हैं, बस कोई भी बात को नहीं बोलते हैं, मतलब एकदम यूं खड़े रहते हैं। तो हम आज इस सभा में आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, तो ऐसा ना बैठे यहाँ पर कोई फ्यूनरल सर्विस नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ हम परमेश्वर से सीख रहे हैं और परमेश्वर हमको छू रहा है, कुछ बातें हो रही है यहाँ पर। ओके। सबसे पहले हम एक गवाही को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जैसे आपने फ्लायर में देखा, एक परमेश्वर के दास आज हमारे बीच में है, उनसे कुछ गवाही को हम सुनेंगे, जैसे प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, कहाँ से प्रभु ने उनको उठा के ले आया, और आज परमेश्वर उन्हें कहाँ रखा है, और परमेश्वर कैसे उनको इस्तेमाल करता है, उसके बारे में हम कुछ बातों को सुनेंगे। क्या तैयार हैं आप लोग? ओके, परमेश्वर के दास को हम आगे बुलाएंगे। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एस तिवारी, शिवशंकर तिवारी हैं, तिवारी परिवार से वो आए हैं, और परमेश्वर के दास आज हमारे बीच में मौजूद है। पस साहब, मैं आपको आगे बुलाना चाहूंगा। और परमेश्वर के दास से हम लोग लगभग कोरोना से पहले हम लोग मिलकर सेवकाई करते थे, और अभी भी कर रहे हैं। लाइफ लाइट मिनिस्ट्री करके एक सेवकाई है, जिसमें वो परमेश्वर के दास हमारे साथ हैं, और बड़ा परमेश्वर के जो बहुत अच्छा एक परमेश्वर का दास है, और कई जगह में परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनका गवाही बहुत अद्भुत है। इनका पूरा गवाही आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। आज तो जो हमें जरूरत है वही बताएंगे, पूरा गवाही तो आज नहीं बताने के लिए टाइम है ही नहीं। अब परमेश्वर के दास को हम आगे बुलाना चाहेंगे। आप सब लोग तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर के दास को आगे बुलाएंगे। और टू पास्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर विजय थंकिचन जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं भूल रहा हूं कि मेरे को टाइम कितना है, आप मुझे बता पाएंगे कितना समय है? 15 मिनट, 15 मिनट। ओके, 15 मिनट्स है। तो मैं आपको इन 15 मिनट में मैं अपने जीवन की गवाही बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। और जैसा कि हमारा टाइटल है शिष्यत्व, डिसाइपलशिप, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? हाउ यू कैन बी एन इफेक्टिव डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट इन दिस सेकुलर वर्ल्ड। आप अपनी नौकरी करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने आस पड़ोस में, कैसे आप इन लोगों के बीच में ही रहकर आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और मेरा नाम शिवशंकर तिवारी है। जैसा आप नाम से देख सकते हैं कि मैं एक ब्राह्मण बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, और मैं बहुत आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर से जुड़ा रहा हूं, और हमें बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, और हम हमेशा से इस तरीके के माहौल में थे जहां पर हम परमेश्वर की खोज करते थे।
और बहुत सारे रिचुअल्स हम किया करते थे, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप टेस्टमनी यूट्यूब पर देख सकते हैं। संक्षिप्त में आपको ये बताऊंगा कि जब मैं बीमार पड़ा, व्हेन आई वाज सिक, तब मुझे मेरे ही साथ कार्य करने वाली एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम मेरे साथ एक जगह क्यों नहीं चलते हो, उस जगह चलो, वहाँ बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारे लोग मौत के मुंह से बाहर आते हैं। उसने मुझे इनवाइट किया कि मैं उसके साथ जीसस कॉल्स प्रेयर टावर, जो कि न्यू दिल्ली में है, अभी तो वो जगह बदल गई है, जहाँ पर मैं गया था दैट वाज इन जनकपुरी, न्यू दिल्ली। और उसको पता चला कि मेरे पास सिर्फ 1 डेढ़ महीने का समय है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आई एम डाइंग। तो उसने सिर्फ एक बात मेरे साथ शेयर करी कि आप मेरे साथ उस प्रेयर सेंटर में चलिए, और वहाँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है और बहुत सारे लोग मौत के मुंह से बाहर आते हैं। तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। हालांकि मैं यीशु मसीह को जानता नहीं था, आई वॉज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, लेकिन जब ये मुझे बात सामने रखी गई कि आप यीशु मसीह को एक बार ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपके लाइफ में भी मिरेकल हो जाए, तो मैं उस फ्रेंड के साथ उस प्रेयर टावर में जाने के लिए तैयार हो गया। और जब मैं वहाँ पर प्रार्थना कराने के लिए गया, तो वहाँ यीशु मसीह के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ। जीसस वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी ऑलमोस्ट फॉर 20 to 25 मिनट्स, मुझे याद है, लगभग 20 से 25 मिनट का वो पूरा समा था जब मैंने यीशु मसीह के दर्शन प्राप्त किए। मेरा कोई कानों सुना विश्वास नहीं है, किसी ने मुझे समझाया बुझाया या पट्टी नहीं पढ़ाई, है ना, कोई बहुत अच्छा लेक्चर देके मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया है, लेकिन सिंपली मेरा जो विश्वास है वो आंखों देखा विश्वास है ना। यीशु मसीह जानते थे कि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, अगर हम इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो हम समझने वालों में से नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि तर्क वितर्क करना, है ना, ये हमने बचपन से सीखा हुआ था। तो प्रभु को पता था कि इसके साथ मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बीमारी डाली। और जब मेरे पास सिर्फ 1 डेढ़ महीने का समय था, तब परमेश्वर ने अपने कहे उस वचन को, जैसा बाइबल में लिखा है कि ये बीमारी तेरी मृत्यु के लिए नहीं है, तेरे सर्वनाश के लिए नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी उस फ्रेंड का, जिसको कि प्रेयर करना नहीं आता था। मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा वो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से जैसे हम पास्टर्स और इवेंजलिस्ट बहुत पावरफुल प्रेयर करते हैं, वो एक कॉमन एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक एम्प्लॉय थी, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ओवर स्पिरिचुअल नहीं थी। सिंपली वो यीशु मसीह से प्यार करती थी, और उसने सिर्फ एक काम ये किया कि उसने यीशु मसीह का मुझे एड्रेस बता दिया। उसको प्रीच करना नहीं आता था, शी वॉज नॉट अ पास्टर, शी वॉज नॉट वेरी गुड इन वर्शिप एंड प्रेयर्स, बट एक काम उसने अच्छा किया कि उसने यीशु मसीह की राह मुझे दिखा दी। मैं आज आपको यही कहना चाहूँगा, आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया से कट के सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी करते हुए भी, अपनी जॉब करते हुए भी, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए भी, एक अच्छी कैरियर लाइफ जीते हुए भी आप यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। आप यीशु मसीह के अच्छे एक शिष्य बन सकते हैं। जैसे आपने उन 4 लोगों को देखा होगा जो बीमार को उठाकर यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। वो हो सकता है कि वो वहां प्रार्थना करने की कोशिश करते, चारों मिलके फास्टिंग करते, हो सकता है कि बहुत से वचनों से उनको ये सब नहीं आता था, उनको ये सब नहीं आता था, उनको सिर्फ इतना आता था कि हम इसे आज उठाकर लेकर जाएंगे और यीशु मसीह के चरणों में डाल देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप कम से कम एक काम ये कर सकते हैं कि आप लोगों को यीशु मसीह के पास तो लेकर जा सकते हैं। बाकी जो काम करना है वो यीशु मसीह खुद कर लेगा, वो पवित्र आत्मा खुद कर लेंगे, है ना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको आज ये कहूंगा कि आप हमेशा जिंदगी में इस बात को याद रखें कि जब इंसान टूटा हुआ होता है, अब आप बोलेंगे कि मैं कैसे लोगों के साथ सुसमाचार बांटूं। कई बार लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, गलत धारणाएं होती हैं, अन्य जाति से लोग होते हैं,
तो मैं कैसे यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करूं, हाउ आई कैन इंट्रोड्यूस जीसस इनटू देयर लाइफ, है ना। मैं उनको यीशु मसीह से कैसे मैं अवगत कराऊं। तो मैं आपको एक बात ये कहूंगा कि आपके जो राडार है ना, जो स्कैनर है, वो हमेशा ऑन होना चाहिए। आपको एक अच्छा स्कैन करने वाला होना चाहिए। जब इंसान सुख में होता है ना, जब उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब शायद वो यीशु मसीह को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको स्कैन करना है, आपको अपने चारों तरफ देखना है कि क्या मेरे आसपास कोई इंसान दुखी है, क्या मेरे आसपास कोई इंसान परेशान है, क्या कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है, क्या कोई है जो बीमार है या डिप्रेशन है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। और जब ये लोग परेशान होते हैं, ये लोग निराश होते हैं, दैट इज द राइट टाइम जब आप यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कुछ मत करिए, बहुत ज्यादा प्रचार करने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रचार करने का जरूरत नहीं। सिंपली आप उनसे एक बात कहें, कैन आई प्रे फॉर यू, कैन आई प्रे फॉर यू। मैं आपको बताऊंगा, मैंने 100 लोगों को बोला होगा और 100 के 100 ने मुझे कभी मना नहीं किया प्रेयर के लिए, कभी मना नहीं किया। प्रार्थना करवाने में क्या जाता है, लोगों को हमेशा ये है कि ठीक है भाई, मेरे लिए दुआ कर रहा है, मेरे लिए कोई आशीर्वाद मांग रहा है परमेश्वर से, मेरी भलाई चाह रहा है, तो दे विल ऑलवेज से यस, दे आर वेरी मच ओपन फॉर दैट। तो आपको हमेशा, है ना, एक मौका ढूंढना है, एक ब्रेक थ्रू आपको कहीं से मिल जाए। आप ऐसे हालातों में पड़े हुए लोगों को स्कैन करें और एक माहौल आप देखें कि क्या ये राइट टाइम है। आप उस वक्त यीशु मसीह के बारे में आप सिंपली कह दें कि क्या मैं आपके लिए 2 मिनट प्रार्थना कर सकता हूँ। वो कभी मना नहीं करेंगे। और आप जब प्रार्थना करेंगे उनके लिए, विश्वास मानिए, मैंने बहुतों के लिए प्रार्थना करी, बहुतों के लिए। सिंपली मैंने बोला कैन आई प्रे फॉर यू 2 मिनट्स, उन्होंने बस हाँ बोला, और वही काम था पवित्र आत्मा का, है ना। वही एक मौका जो मुझे पवित्र आत्मा ने दिया था। और उसके बाद जब मैंने प्रार्थना करी, तो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उनको गूज बम्स होने लगे। कुछ लोगों के साथ बड़े अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, डिवाइन अलौकिक अनुभव होने लगे। लोगों ने अपने शरीर पर एक अद्भुत एक सामर्थ्य को महसूस किया। प्रार्थना के बाद लोगों ने हल्कापन महसूस किया। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के बाहर भी, जरूरी नहीं कि आप फिजिकली साथ में हो, आप फोन पर भी, आपको लग रहा है कि कोई मेरा दोस्त परेशान है, आप सिंपली उसको कॉल कर सकते हैं और बोले मैं 2 मिनट प्रार्थना कर सकता हूँ क्या आपके लिए। आप विश्वास मानिए, अमेरिका में बैठे हुए लोग जिनके एक नहीं 4-4 5 स्टार होटल है, उनके लिकर स्टोर थे, जब प्रार्थना करी तो पर बाइबल में लिखा है ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। तो यहाँ हमने प्रार्थना कर, वहां पवित्र आत्मा ने लोगों को स्पर्श कर लिया। एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी डे एंड नाइट। मैंने देखा है लोगों को, जब एक बार पवित्र आत्मा उन्हें छू लेता है और जब उन्हें शांति मिलती है, एक ऐसा अनुभव जो आज तक जिंदगी में उन्हें कभी नहीं मिला, दे विल कॉल यू बाय देमसेल्फ अगेन एंड अगेन। वो आपको बार बार फोन करेंगे, बोलेंगे क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, मेरा जो फ्रेंड यूएस में है, वो सुबह और शाम डेली प्रार्थना कराने लग गया। 3 दिन 4 दिन हो गए। मुझे जब लगा ये मुझ पर डिपेंडेंट हो रहा है, तो मैंने बोला कि आई विल प्रे फॉर यू, बट हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार, लेकिन आप लोगों को यीशु मसीह का दीवाना बना सकते हैं। अगर लोगों ने एक बार सामर्थ को चख लिया ना, तो वो अपने आप यीशु मसीह के पीछे आते चले जाएंगे। मेरे घर में चाहे कोई इलेक्ट्रीशियन आ रहा है गीजर फिट करने के लिए, चाहे मैं किसी ऑटो वाले के साथ जा रहा हूँ, चाहे मैं किसी रैपिडो वाले के साथ जा रहा हूँ, चाहे मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ बैठा हूँ, चाहे मैं प्रोफेसर के साथ बैठा हूँ, इवन स्टूडेंट्स के साथ बैठा हूँ, मैं हर जगह मैं अपने कान खुले रखता हूँ, थोड़ी डिसर्नमेंट रखता हूँ, पवित्र आत्मा से मैं अगुवाई मांगता हूँ। शुड आई प्रीच जीसस, शुड आई शेयर गॉस्पेल विथ हिम और हर। पवित्र आत्मा मदद करते हैं आपकी। अभी मैं कुछ दिनों पहले की बात आपको बताऊंगा कि रैपिडो में मैं जा रहा था। रैपिडो आप सबको पता होगा, आप सभी शहरों में रहते हैं। वो रैपिडो वाले से मेरी बात हुई, पवित्र आत्मा ने कुछ बातें मुझे उसके बारे में बताई। मैंने बोला कि आप बहुत ज्यादा परेशान लगते हैं मुझे। कुछ बातें मैंने उसको बताई और मैंने बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ।
एक दिन 2 दिन, वो मेरे घर के पास ही था, तो उसने मेरा नंबर ले लिया। मैं रोज जाता हूँ उस रूट पे, तो मैंने बोला अब मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप मुझे यहाँ से पिक कर लिया करिए। तो सेकंड डे, थर्ड डे मैंने एक मौका देखा, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, एंड होली स्पिरिट केम अपॉन हिम ड्यूरिंग दैट राइड इट्सेल्फ। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसने महसूस किया। ऐसा नहीं कि वो अपनी उसकी बाइक डिसबैलेंस हुई हो, उसने लिटरली फील किया, स्वर्ग को अनुभव किया उसने। और उसने बोला कि मेरे पूरे शरीर में एक झुनझुनी, एक वाइब्रेशन, मेरे गूज बम्स, उसने बताया, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं इस बात का ध्यान रख रहा था कि वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, और आज वो चर्च आता है। आपको मैं बताऊं, वो चर्च आना शुरू किया उसने। वो 14 साल से एक दुकान खोलने की कोशिश कर रहा था, रैपिडो चला चला के परेशान है। प्रभु ने 4 महीने के अंदर ही, 4 महीने से भी कम में, उसको अपनी एक दुकान दी। आज वो प्रभु पर विश्वास करता है ना। तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक मौका काफी है। मुझे याद आता है कि मेरे घर में एक इलेक्ट्रिशियन आया था गीजर लगाने के लिए। मैंने उसको, वो बिजली, सोचिए वो गीजर लगा रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, मैंने उतनी देर में प्रभु को, है ना, इंट्रोड्यूस किया, प्रभु के बारे में बताया। उसकी वाइफ को एक स्किन प्रॉब्लम थी जो पिछले 7 सालों से नहीं जा रही थी। मैंने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई जीसस, मैंने उसको हिंदी में बात किया, मतलब एक बार आके देखो, आप ट्राई जीसस। लोगों को ये मत फोर्स करो बहुत ज्यादा। रिलीजियोसिटी के जो स्पिरिट है ना, रिलीजन की आत्मा, इससे बाहर निकलना है। लोगों को सिंपली एक बात बोलो, बोले कोई चर्च में आने का ऐसा बंदिश नहीं है, नाम बदलने का बंदिश नहीं है, धर्म बदलने का बंदिश नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है, हम 33 करोड़ देवी देवता को पूछ सकते हैं, तो जीसस को शामिल करने में क्या है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हिंदूज को। मैंने आज भी अपना नाम नहीं चेंज किया, मैं आज भी शिवशंकर तिवारी हूँ। तो रिलीजन की स्पिरिट से लोगों को निकालना है। कई बार हम इतना ज्यादा रिलीजन्स को कंपेयर करने लगते हैं, कंडेम करने लगते हैं, कि हम अपना एसेंस भूल बैठते हैं। यीशु मसीह ने कभी ये काम नहीं किया। हमारे पास यीशु मसीह का प्रेम बांटने के लिए, यीशु मसीह का अच्छाई बताने के लिए इतना कंटेंट है ना, इतना कुछ है, कि हमें किसी रिलीजन को बुराई करने का सोचना भी नहीं, उतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। वी हैव सो मच टू प्रीच अबाउट जीसस, वी हैव सो मच टू प्रीच अबाउट द गुडनेस ऑफ क्राइस्ट, वी हैव सो मच टू प्रीच अबाउट द लव ऑफ क्राइस्ट। हमको ये सब नहीं करना है। ये सब चक्करों में मत फंसो कि वो हिंदुओं में नहीं, ये कभी भी नहीं करना। इफ यू विल बायकॉट पीपल, यू विल बी बायकॉटेड टू। मैं अगला जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, कई बार होता है ना कि हम बस अपने ही समुदाय के लोगों के बीच में, जिनके साथ जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे लोगों के बीच में घूमना चाहते हैं। कई बार हमको लगता है यार ये लोग तो अन्य जाति के हैं, लोग ये करते हैं, मैं इनके साथ उठूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। आपको पता है पौलुस क्या कहता है, मैं फरीसियों के लिए फरीसी बना, सदुकियों के लिए सदुकी बना, मैं बहुतों के लिए बहुत कुछ बना, कि कैसे भी करके somehow I can preach Jesus to them। कैसे भी करके मैं, अगर आप इनके बीच से बाहर निकल जाएंगे, अगर आप इनको बायकॉट करेंगे, तो आप भी तो बायकॉटेड हो जाएंगे। आपको इन्हीं के लोगों के बीच ही तो रहकर प्रीच करना है यीशु मसीह से। आप जो लोग ऑलरेडी बचाए गए, आज पता है प्रॉब्लम क्या है, जो लोग ऑलरेडी बचाए जा चुके हैं, जो ऑलरेडी यीशु मसीह को चख चुके हैं, लोग आज उन्हें ही प्रचार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। नई सोल सेविंग करना टफ होता है ना, तो वो आज कहीं नहीं हो रहा है। बहुत जरूरी है इवेंजलिज्म। आप पास्टर बनना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड, बट एक पास्टर को हमेशा एक अच्छा इवेंजलिज्म करने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं कि कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं वो आपका ड्यूटी है, आपने संडे सर्विस किया, कॉटेज सर्विस किया, वीक में एक दिन सर्विस नहीं। एक पास्टर को बाहर निकलना है, उसको वो भूलना नहीं चाहिए अपने शुरुआत के दिन, कि मैं कैसे एक एक दो दो घर में जा जाके लोगों को मैंने जोड़ जोड़ के। कलीसिया तभी बढ़ेगी जब इवेंजलिज्म जारी रहेगा। अब पास्टर can literally have good congregation, good number of people, and he or she will never stop the evangelism। ये करना है। कभी भी लोगों को ये मत बोलें कि ये करना छोड़ दो, ये गले से उतार दो। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि लोगों को रिचुअल्स में मत बांधो, उनको बाउंड मत करो कि ये छोड़ दो, ये पकड़ लो। आप सिर्फ उनको जीसस के पास लेकर आओ। जब कमरे में अंधेरा होता है, आपने देखा होगा जब लाइट चला जाता है अंधेरा होता है,
पूरा डार्कनेस है, लेकिन द मोमेंट आप लाइट ऑन करेंगे वो अंधेरा भाग जाता है। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला ये छोड़ दो, इसका करना छोड़ दो, किसी ने नहीं बोला। मैं जब यीशु मसीह को देखा, मैंने शुरू में मैं सब करता था, ये भी करता था और यीशु मसीह को भी मानता था, अपने भी उसमें भी था, अपने रिचुअल्स भी करता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, अपने आप मेरा मन, तो ये काम आपका नहीं, ये काम होली स्पिरिट का है। ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम होली स्पिरिट। तो लोगों को ये मत बोलो कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, है ना, ये करो, मत करो, ये सब बंधनों में मत बांधो। ऑलवेज प्रीच अबाउट द लव ऑफ क्राइस्ट। बस मैं आपको यही कहूंगा कि आप सन्यासी बनने का कोशिश मत करें, सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया में रहिए, है ना, दुनिया से अलग बनने का कोशिश मत करिए। आप डिप्लोमेट्स को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को, साइंटिस्ट को कैसे प्रीच करेंगे जब इन लोगों के बीच में रहेंगे? आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के आप प्रभु का काम कर सकते हैं। आप कॉलेज में एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, यार इस लड़के में कुछ डिफरेंट है। ठीक है, और भी बहुत सी बातें हैं। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया था, लेकिन वो आया था समस्त मानव जाति को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, क्रिश्चियन से ही नहीं किया, सिर्फ ईसाइयों यहूदियों से नहीं किया। परमेश्वर हर जगह आप बाइबल में पढ़ेंगे, चाहे आप एक बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, आगे से पढ़े, पीछे से पढ़े, हर जगह यही लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया। जितना वो क्रिश्चियन से प्रेम करता है, उतना ही वो हिंदुओं से प्रेम करता है, उतना ही वो मुसलमानों से प्रेम करता है, सिख सबसे प्रेम करता है। यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं, वो हम सबका है। जितना मेरा है उतना वो आपका भी है। उसको कोई फॉरेन गॉड करके इंट्रोड्यूस मत करिए, उनको बोलिए वो आपका ही तो था, वो आपका ही है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बातें सीखने के लिए मिली होंगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। इस दिए गए समय के लिए मैं पास्टर बिजू तंकचन का फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। और इनका कॉलेज में जाके मैं मिला हूँ। हमारी पहले मुलाकात वहीं हुई है। मैं आज भी याद करता हूँ। हमारा एक कलीसिया है दिल्ली में जो राजा गार्डन करके, वहाँ का कुछ बच्चे भी इनका कॉलेज में पढ़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इनको इसलिए हमने बुलाया है कि इनका गवाही आप ये सुने कि प्रोफेसर बन करके वहां पर सेवकाई कर रहा है। ये पास्टर बन के नहीं, ये है असली में सेवकाई। और जिस तरीके से लोगों को सुसमाचार बांटते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, देखो आपने सुन लिया है कि कैसे चमत्कार हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है। चिन्ह चमत्कार मंच पे नहीं करना, हमें करना है लोगों के बीच में। इन्होंने ये बात वो आपको बताया, हमें भी वही करना है। आजकल है ना, लोग जैसे सुसमाचार सुनाने के लिए या सेवकाई के बारे में जब सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे बन्नी हिन बनना है, मुझे रेनाल्ड बोंगे बनना है। अरे पहले तो यीशु मसीह के बारे में बताओ लोगों को, तभी तो बनेगा ये सब। तो आप किसी का कॉपी मत बनो। आप अपने अपने आप को बस सेवकाई के अंदर बाहर निकालो और सेवकाई की में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। कुछ बातें जो परमेश्वर के दास ने बोला, भाई साहब सच में मेरा दिल भर गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सच में मैं यही चाह रहा था कि हम सब ये समझ पाए कि जो आपका जो जॉब है उसके साथ साथ सेवकाई कैसे कर सकता है। सब लोग, जैसे कुछ बच्चे जो है सेवकाई के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ने के लिए सोचते हैं। जॉब छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, फिर सड़क में आ जाएंगे। फिर जब भूखा रहेंगे तो फिर परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू करेंगे। मैंने बोला तो वही, ये सब मत करो, वहीं रहो जहां पर आप अभी हो, वहां पर प्रभु ने आपको रखा, वहां पर सेवकाई करना शुरू करो। जैसे आपने बोला कि सबसे पहले कि प्रभु से प्रेम करना शुरू करो। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, दिल से प्रभु से प्रेम करना शुरू करो। और जैसे वक्त आ जाता है, कोई भी मौका मत छोड़ो। कोई भी, जैसे गाड़ी में बैठे या कोई अपना घर में आ जाए या कहीं आप चले जाएं, लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए कभी भी मौका को नहीं खोना है, मौका छोड़ना ही नहीं है। और उन्होंने एक और बात बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब भी जैसे लोग जब नीड में पड़ता है ना, जो जैसे कि मान लो कि कोई बीमार हो, कोई ऐसे कुछ अवस्था में, जरूर उस मौका का फायदा उठाए, उन्हें बोले कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। जैसे परमेश्वर दास ने बताया, कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं करेगा। तो आप उसी समय पर उनके लिए प्रार्थना करें। अब आपका जीवन में एक तसल्ली जरूर, उनका जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य जरूर आपके द्वारा करेंगे, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। और एक और बात परमेश्वर के दास ने बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा
कि आप जब मैं बाइबल कॉलेज में था, हमारे एक टीचर ने एक शब्द कहा था, मैं उसके साथ मिला करके बताना चाहता हूँ। आप मान लो कि दुकानदार कर रहे हैं, आप भी चावल बेच रहे हैं और आपका पड़ोसी भी चावल बेच रहे हैं। आपका चावल को बेचने के लिए आपको ये बोलने का जरूरत नहीं, यार उनका चावल देखो वो ये बेकार है, मेरा चावल अच्छा है, ये बताओ। जो भी चीज आपको जो लोगों तक पहुंचाना है वो अच्छा है तो बताओ, बस। वो बुरा करके आपका अच्छा तो थोड़ी ना निकलेगा। जो अच्छा है अच्छा बता दो, बस। आप किसी के बारे में कोई बुराई मत बोलो, भाई वो मत जाओ, यहाँ मत करो, ये सब चीजें बिल्कुल उसी पे छुओ मत। अब एक ही बात बताओ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। ये बात सुन करके प्रभु बात करेंगे, प्रभु उनके जीवन में बड़ा कार्य को करेंगे। आप सबसे पहले ना कि इवांजलिस्ट बनो, ये कहकर मैं इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ। वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई जस्ट वांट टू थैंक यू पास्टर जी और प्रोफेसर जी, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करे। हमारा प्रार्थना ये है कि प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करे, कईयों के जीवन में आशीष का कारण हो। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, शिवशंकर तिवारी टेस्टिमनी करके आप यूट्यूब में आप सर्च करके देखें। इनका बहुत बड़ा गवाही, लंबा गवाही आपको सुनने को मिलेगा, बहुत जरूर आप सुन लीजिएगा। और प्रभु आप सबको आशीष करें। अब समय आ गया है कि परमेश्वर को वचन की ओर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के दासी आज हमारे बीच में मौजूद है। उसमें प्रवेश करने से पहले 2 अनाउंसमेंट आपको देने के लिए मैं चाहूंगा। जैसे मैंने कल परसों आपको बताया था, हम 2 दिन का फिजिकल प्रोग्राम जैसे गुड़गांव में, दिल्ली में हम करने जा रहे हैं। फ्रीडम प्रोग्राम करके 2 दिन का सेमिनार है। इसमें आप जरूर आ सकते हैं। इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो कोई उसमें शामिल होने के लिए चाहते हो, एक नाइट आपको स्टे करना पड़ेगा। उसका सारा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आप इसमें आ सकते हैं। इसमें एक फ्रीडम डिलीवरेंस प्रोग्राम है जिसमें वजन बांटा जाता है और साथ साथ ज्यादातर इनर हीलिंग के तौर पे फोकस करते हैं और लाइफ में आगे सेवकाई में बढ़ने के लिए ऐसे काफी सारी चीजों के बारे में बात किया जाएगा। अब उसमें आने के लिए जरूर तैयार हो जाए। आप उसमें रजिस्टर करने के लिए ना भूलें। और 1000 रुपीज उसका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। एक्चुअली उससे ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन हम लोग उसके लिए पे करेंगे, आपके लिए पे करेंगे। तो 2 दिन आपको खाना पीना रहना सब कुछ उसमें होगा और आने जाने का खर्चा और 1000 रुपये आपका खर्चा होगा। इसमें आप आने के लिए प्रयास करें। प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष करें। दूसरा एक और सूचना ये देने के लिए चाहूंगा। हम लोग अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट वीक से हम उसको जारी रखेंगे। अभी एक CTH का ट्रेनिंग प्रोग्राम, बाइबल स्कूल का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 1 ईयर का CTH कोर्स यानी कि सर्टिफिकेट इन थियोलॉजी कोर्स हम इसी हफ्ते शुरू कर रहा है। यहाँ पर इसी में बैठे हुए काफी सारे लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और ये 1 ईयर का कोर्स रहेगा। हफ्ते में 3 दिन का क्लास रहेगा और शाम को 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही टाइम पे रहेगा, लेकिन हफ्ता में 3 दिन। जैसे बाइबल कॉलेज का जो कोर्स है, वही कोर्स जो है हम ऑनलाइन में उपलब्ध करा रहे हैं। और केरला में एक न्यू होप करके एक बाइबल कॉलेज है, उसी कॉलेज का ही सिलेबस, वहाँ का ही टीचर्स पढ़ाएंगे। और आपको इसमें से वैसे जो कॉलेज से जो सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए आपको दिल्ली में आना होगा। अगर नहीं भी आ सकते तो हम सर्टिफिकेट आपको भेज देंगे। लेकिन हम ग्रेजुएशन जैसे गाउन वगैरह डाल के जो कॉलेज में होता है वैसे ही ग्रेजुएशन आपको देंगे। इसमें भी आप मंथली 500 रुपया केवल फीस है उसका, तो आप इसमें भी शामिल हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप इच्छुक है तो प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगिए। अगर तैयार है तो हमें बता दें और आपके तरफ से और कोई भी इसमें शामिल होने के लिए चाहता है और लोगों को भी इसके बारे में बता दें। और ताकि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर को वचन को सीख करके आगे बढ़ सकें। आइए हम सब लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए अभी आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सुमा हमारे साथ आज मौजूद है और परमेश्वर के दासी के बारे में मैं कुछ बात को बताने के लिए चाहूंगा। जैसे परमेश्वर के दासी अभी बहुत बिजी शेड्यूल के बीच में हमारे बीच में आए हैं। जैसे आपने फ्लायर में देखा होगा। ये एक्चुअली हॉस्पिटल में, केरला में एक हॉस्पिटल है, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही है और बीच में इनके हस्बैंड के साथ सेवकाई भी कर रही है। और इनके चर्च हैं और ज्यादातर काउंसलिंग में परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहा है। और सुमा एंड नैनान करके एक चैनल है, उसमें इनका काफी सारे वीडियोस हैं, काफी सारे टॉपिक के बारे में, जैसे कि जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर और एडिक्शन, काफी सारे टॉपिक के बारे में उन्होंने जो रेगुलरली वीडियो डालते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी है तो आप सुन सकते हैं। तो आज ज्यादा समय ना लेते हुए मैं परमेश्वर के दासी को आगे बुलाना चाहूंगा। अब सब लोग तैयार रहें और परमेश्वर के दासी को ताली बजाकर हम मिलकर स्वागत करेंगे। और टू यू पास्टर। Thank you so much, Pastor. Thank you so much.
आई एम सो डिलाइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के साथ। आज रात को मैं भी जुड़ पाई और गवाही को सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब कितने दूर दूर हैं, कई जगहों पर हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा में हम सब एक हैं, हम एक परिवार हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत है ये काम, परमेश्वर का प्रेम जो हमको एक बनाता है। मैं अभी केरल से बोल रही हूँ और जैसा पास्टर ने याद दिलाया, यहाँ के एक हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, परंतु मैं अपने बारे में और ज्यादा कुछ पहचान नहीं देना चाहूंगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा चमत्कार और मिरेकल ये हुआ कि मैं यीशु मसीह को जान पाई और मेरा दिल, मेरी आत्मा उनके लिए खुल गई। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, कृपा है, जो उन्होंने मुझ पर किया। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में मेरा जन्म हुआ, मैं पली बढ़ी, परंतु वो केवल एक ट्रेडिशन में था, जहां हमें परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं रहता है। क्योंकि मैंने एक ईसाई परिवार में जन्म लिया, इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं। ऐसे भी बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जैसा हम जानते हैं और जैसा आज हमने सुना, प्रभु के लिए ये रिलीजन या धर्म कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी किसी धर्म की स्थापना नहीं की। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जैसे हम पढ़ते हैं, क्या है सुसमाचार की, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, जगत से, ईसाइयों से प्रेम रखा ऐसा नहीं कहा, किसी एक प्रांत, किसी एक देश, किसी एक जाति नहीं, उन्होंने जगत से इतना प्रेम रखा, क्योंकि इस जगत में हर एक व्यक्ति है, उनकी सृष्टि है, उनके हाथों द्वारा बनाई गई है, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। तो परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा इस जगत से कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह जो है बलिदान हो गए। और एक ऐसा समय, मैं अपनी गवाही में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी, नहीं तो हमारा पूरा टाइम उसी में चला जाएगा, बट 1993, आज से 32 इयर्स बैक मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और मेरा दिल उनके लिए खोल दिया मैंने, और ही बिकेम द लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ माई लाइफ। वो मेरे रक्षक बन गए, वो ही नहीं, मेरी जिंदगी के प्रभु भी बन गए। और इतने सालों के बाद आज परमेश्वर की विश्वास योग्यता मैं कहना चाहूंगी कि आज भी उनके साथ आगे चलना और ये डिसाइपलशिप में जो शिष्यत्व का मार्ग है, उसमें आगे चलने में प्रभु ने मेरी भी सहायता की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे, बी हील्ड टू हील। आप चंगे हो जाओ ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग चंगे हो पाए। आप डिसाइपलशिप सेमिनार में हैं और कई टॉपिक इन दिनों में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो मैं 2 भाग में आज आपको बताना चाहूंगी। हमारे सामने तकरीबन 40 मिनट्स है और इस टाइम में हम इस बात को देखेंगे। पहला तो ये कि हमें अपने पर्पस के बारे में या उद्देश्य के बारे में हमें बहुत अच्छा एक कन्विक्शन होना है, एक क्लैरिटी हमारे दिल में होना है कि प्रभु ने आखिर तुमको बचाया क्यों है, क्यों प्रभु ने तुमको बुलाया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। वो दर्शन प्राप्त करना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हमें पता है कि केवल हमें, है ना, गॉड इज नॉट लुकिंग एट बिलीवर्स बट ही इज लुकिंग एट डिसाइपल्स। केवल आपको विश्वासी बना के छोड़ दे ऐसा नहीं है, आपको शिष्य बनाने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया है। और कौन होता है ये एक शिष्य? जो अपने गुरु के कदमों पर आगे बढ़ता है, जो अपने गुरु के समान बनता है, वही एक अच्छा शिष्य है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने पर्पस के बारे में कुछ समझे। ऐसा नहीं कि हाँ, मेरे पापों को तो यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, मुझे तो मोक्ष मिल गया, अब मैं नरक में नहीं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा,
ठीक है, तो मेरा बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ मेरा तो टिकट कंफर्म हो गया, अब तुम्हारा क्या होता है नहीं होता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। He has blessed you so that you can become a blessing. आपको इसलिए आशीषित किया है ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो पाए। तो पहले तो हम ये पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कि अगर परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने लायक एक व्यक्ति आपको बनना है तो सबसे पहले वो आपको तैयार करना चाहेंगे। जब तक आप तैयार नहीं हो जाते हैं आपके द्वारा परमेश्वर किसी को आशीषित नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण हमें पता है, आप किसी को बहुत अच्छा कोई खाना परोसना चाह रहे हैं। मान लीजिए अभी केरल में तो हम सबसे पहले बिरयानी को याद करते हैं। आपके तरफ अभी मुझे पता नहीं, पर कोई खीर मान लीजिए, कोई त्योहार है या कोई अच्छा ओकेशन है, आपने बहुत बढ़िया सा खीर बनाया, टेस्टी, लेकिन आपके घर में कोई आया तो आप जो है बिल्कुल गंदा सा बर्तन जिसमें गंदगी है, जिसमें से स्मेल आ रहा है, इतने गंदे से बर्तन में मान लो आपने इस खीर को डाल दिया और उसके साथ आपने एक गंदा चम्मच भी दे दिया उनको, तो सोच लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आपने ये परोसा है वो कितने दिक्कत में और धर्म संकट में पड़ जाएगा। खीर देखने में तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा उसमें से जो है स्मेल आ रहा है और वो खाने में इतना जैसे मुंह से पानी आ रहा है, परंतु वो जिस बर्तन में परोसा गया और जो चम्मच उसके साथ में उसको दे दिया गया, इस कारण से जो है वो बिल्कुल मुंह में रखने लायक है ही नहीं, उल्टी आ रहे उसको देख करके। कुछ इसी तरह आपको प्रभु ने बचाया, आपके हाथों में इस सुसमाचार को दिया, आपके दिल को खोला, आपकी आत्मा को खोला, लेकिन यू हैव टू बी अ वेसल ऑफ ऑनर। आप कर परमेश्वर के हाथों में एक पवित्र पात्र बनेंगे, तब जाकर के परमेश्वर का जीवन आप में से दूसरे लोगों की ओर बिना किसी रुकावट के पहुंच पाएगी। तो इन दोनों चीजों को आप आज जो हमारे सामने जो टाइम है इसमें हम जो है जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, तो पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, जिसके पास बाइबल है वो देख ले, या फिर आप उसको जो है लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियन उसको 6 का उसका 19 और 20, जहां ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, यू आर नॉट योर ओन, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही गहरा विषय यहां कहा गया है कि हम हर चीज को जो है अपने से जोड़ करके सोचते हैं। हाँ, मैं बीमार था, मुझे चंगाई मिल गई, मैं बहुत दिक्कत में था, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मुझे आशीष दे दिया। तो हम प्रभु को भी और सुसमाचार को इस तरह से समझने लगते हैं कि वो किस तरह से मेरे फायदे में आया। परंतु आपको ऐसे सोचना है कि आपको परमेश्वर ने इसलिए बचाया क्योंकि वो आपके द्वारा कुछ करना चाहते हैं। दाम दे करके आपको खरीद लिया गया है। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, हर चीज जो आप दुकान से पैसा दे करके खरीद करके लाते हैं, वो कुछ भी क्यों ना हो सकता है वो एक पेन हो, एक चश्मा हो, एक नोटबुक हो, या फिर से एक बोतल पानी हो, जो भी हो, अगर आपने दाम देकर इसको एक दुकान से खरीद करके लाया है तो एक उद्देश्य के साथ लाया है कि इससे आपको जो है कुछ फायदा हो। उसी तरह से यहां पर क्या कहा गया है कि परमेश्वर ने तुमको मोल देकर अपने इकलौते पुत्र का दाम चुकाया उन्होंने, और तुम्हें उस पाप की गुलामी से मान लो खरीद लिया है और अपना बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और तुम अपने नहीं हो, तुम उनके हो।
तो इसीलिए जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रभु, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? प्रभु, मेरे जीवन के बारे में आपका उद्देश्य क्या है? अच्छा, आपने उद्धार पा लिया तो उसी दिन तो आपको स्वर्ग ले जाना चाहिए था ना, क्यों छोड़ दिया इस पृथ्वी पर? सब तो हो गया, हमने प्रभु को पा लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, हमारे पापों की क्षमा हो गई, तो क्यों प्रभु आपको उसी दिन स्वर्ग में नहीं ले गए? अभी भी आपको यहां पर रखा है क्योंकि आपकी द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का कुछ उद्देश्य अभी भी बाकी है। तो जब आप प्रभु को पा लेते हैं, उनके रास्ते में चलते हैं, तो फिर कई विश्वासियों का ये रहता है ना कि वो किस तरह से प्रभु का उपयोग करके अपनी जिंदगी को और संवारे और आशीषित करे, ऐसे चक्कर में लग जाते हैं विश्वासी लोग। लेकिन एक शिष्य का पर्सपेक्टिव, उनका दृष्टिकोण क्या रहता है कि प्रभु आपने मुझे क्यों बचाया, क्यों उद्धार प्राप्त किया मैंने? प्रभु, आपकी एक योजना है मेरे द्वारा और उस योजना को मैं पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में मैं समर्पित करना चाहता हूं। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चीज, ठीक है, जिंदगी का सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि आप प्रभु की इच्छा को पूरी करें। आपके लाइफ में और कोई बात उससे बड़ी होनी ही नहीं चाहिए। जैसे यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं, वो जब इस पृथ्वी पर आए, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में कई बार हम उस बात को पढ़ते हैं। यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यहां आया। यूहन्ना 4 का 4:34, जॉन 4:34, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चीज है। 5:30, यूहन्ना 5:30, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। कई बार इस चीज को दोहराया गया है। मसीह कहते हैं मेरा अपना कोई प्लानिंग नहीं है, मेरा अपना कोई एजेंडा है ही नहीं, मुझे इसलिए पृथ्वी पर रखा गया है क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो वो करना चाहते हैं उसके लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना चाहता हूं। तो हर एक विश्वासी जो शिष्यत्व के मार्ग में चलता है, आप ये बात को पूरी तरह से समझें। आप इस बात को स्वीकार करें अपनी जिंदगी में। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू डू यूर विल। प्रभु, मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। और ये जो है आपके जिंदगी को बिल्कुल एक अद्भुत रीति से जो है ये पोजीशन करने में आपकी सहायता करेगा। जैसा हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रोवर्ब्स, प्रकाशित वाक्य उसका 29, चैप्टर 29, दर्शन के बारे में कुछ वहां पर कहा गया है कि हमारी जिंदगी में प्रभु को पाने के बाद एक दर्शन की जरूरत है। प्रोवर्ब्स 29 और उसका 18वां वचन, 29 का 18, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। Where there is no vision, the people are unrestrained. अगर आपको ये नहीं पता है कि आप प्रभु में क्यों आए और आपने क्यों उद्धार प्राप्त किया और आपकी जिंदगी के बारे में प्रभु की क्या योजना है, तो आपका जो है वो दर्शन आपके अंदर में नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी करने लगेंगे। ठीक है, यू विल गो अनरिस्ट्रेन्ड, लोग निरंकुश, आप निराश हो जाएंगे। आप कुछ भी करते जा रहे हैं, कैसे भी अपना जिंदगी काट रहे हैं। नहीं, हमारी प्रार्थना, प्रभु है, योर किंगडम कम, जैसे मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। सीक
फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को आप पहले खोजें। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। हालेलुया। आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर की एक महान योजना है, और इस पृथ्वी में से जाने से पहले उस योजना को हम पूरा कर पाए, यही प्रभु हमारे बारे में चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए वो समर्पण का जरूरत है कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। पहले आप मुझे तैयार करेंगे प्रभु, उसके बाद जो है प्रभु आपको इस्तेमाल में लेकर के आएंगे। और ये एक दूसरा बहुत बड़ा सत्य है। मैं अभी दूसरे भाग में चली जा रही हूं। वो पहला टॉपिक ही बहुत बड़ा है, फुलफिलिंग गॉड्स पर्पस इन योर लाइफ। आप देख लीजिए बाइबल में किसी को भी जब परमेश्वर बुलाते हैं, है ना, किसी को भी अपने पास बुलाते हैं, तो हमेशा उनकी बुलाहट के साथ परमेश्वर ये भी कहते हैं कि उनकी जिंदगी के बारे में परमेश्वर की क्या योजना है, बहुत क्लियरली। जैसा आप अभी मूसा के बारे में सोच लें पुराने नियम में, नए नियम में पौलुस के बारे में सोच लें। हाँ? उनको बुलाते बुलाते उनका वो जैसे एक जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे आप किसी कंपनी में चले जाते हो वहां पर शामिल होने के लिए, तो आपको पहले ही दिन बता दिया जाता है कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। उसी तरह से पौलुस को बोला कि अन्य जातियों के बीच में ये सुसमाचार को ले जाने के लिए, राजाओं के सामने खड़े होने के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया है, और तुम्हें कई चीज जो है परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हें सहना पड़ेगा। ठीक है। और अपनी जिंदगी के अंत में आप उधर मुड़े ना, परंतु दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, जो कि पौलुस का सबसे लास्ट लेटर था, ठीक है, कलीसियाओं, वो अपने जो है आत्मिक पुत्र के लिए वो लेटर लिखते हैं। तो वहां पर वो क्या कहते हैं, अपने जिंदगी के सबसे अंत में उनका ये कहना था कि मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। 2 तिमोथी चैप्टर 4 और उसका 7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये उनका लास्ट लेटर है। इसके बाद वो शहीद हो रहे हैं मसीह के लिए, परंतु उनको दुख नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि देखो मेरे जिंदगी के बारे में परमेश्वर की बुलाहट थी और मैंने उसको पूरा कर लिया, हो गया, बस। लाइफ इज सो सिंपल। दाऊद के बारे में ऐसा कहा गया, प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय उसके 36वें वचन में 26 में ऐसा कहा गया है कि दाऊद जो है अपनी पीढ़ी में परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने जो है सब कुछ किया और उसके बाद वो सो गया। यीशु मसीह जब क्रूज पर चढ़े, है ना, और जब वो अपनी आत्मा को त्याग रहे थे, तो उन्होंने कहा पिता सब कुछ पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। आपने जिस चीज के लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजा था मैंने उसको पूरा कर दिया है। तो ये एक ऐसा बात है जो आप और मैं हमारी मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले ऐसा कुछ एक गवाही दे करके हमको इस पृथ्वी में से जाना है। जैसे हम कभी पढ़ाई करके कॉलेज से निकलते हैं, या तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहता है कि अच्छा तुमने इस कोर्स को पूरा कर लिया है। उसी तरह से हमको केवल ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, नहीं। हमारी जिंदगी के बारे में परमेश्वर की योजना है और हमें वो पूरा करना है। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आ जाते हैं। अब ये सोच लीजिए कि परमेश्वर किसी ना किसी तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो पहले आपको तैयार करेंगे, तब जाकर के आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को आशीषित करेंगे। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम परमेश्वर के वचन में शुरू से ही देखते हैं। मूसा को ले लीजिए। मूसा जो है राजा के वो पैलेस में कितनी अच्छी तरह से उसने सब कुछ सीखा, जो एक राजा का बेटा सीखता है सब कुछ उसने सीखा। ऐसा नहीं था कि वो निकम्मा था या उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता था, वो बहुत स्मार्ट था, उसको सब आता था।
लेकिन हमें, जैसे आप लोगों को वो पता होगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, 40 साल, फॉर 40 years ही वॉज ट्रेन्ड बाय गॉड। ठीक है, वो घूम रहे हैं, अपने ससुर के भेड़ों को चरा रहे हैं। इतनी बड़ी बुलाहट उनकी जिंदगी में है कि इजराइलियों को जो है गुलामी से आजाद करके कनान में ले जाने जैसा महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा जो है कॉलिंग इनकी जिंदगी में है, प्रेरिताई की बुलाहट इनकी जिंदगी में है। लेकिन आपको लगेगा अरे इतना टाइम वेस्ट, 40 साल, क्योंकि उनका जो बल था, उनकी जो बुद्धि थी, और जो शारीरिक तौर पर या जो हम अपना जो नेचुरल क्वालिटी में से जो हमारी जिंदगी में रहता है, हमारा सेल्फ लाइफ रहता है, उन हर चीजों को तोड़कर परमेश्वर ने उसको इतना नम्र बनाया कि वो किसी और पर ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से ऐसा जो है दिल से समझने वाला बन गया। तब जाकर के वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए करेक्ट एक कैंडिडेट बन पाया। तो हमेशा ये बात सोचिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आज क्या कर रही है? हम प्रभु को पा लेते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, इसके बाद हो गया, खत्म, अब कुछ मिनिस्ट्री करो, कैसे भी तो कुछ भी तो करो। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हैं परमेश्वर के लिए। वो आपको बना रहे हैं, यीशु मसीह के स्वभाव में जो है आपको रूपांतरित कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में, दिल में, दिमाग में, आपकी इच्छाओं में, आपके बात में, आपके शरीर में, हर तरह से वो आपको पवित्र बनाते जा रहे हैं, पवित्र बनाते जा रहे हैं, ताकि पवित्र आत्मा आपके शरीर से, जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो है दूसरे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, दूसरे लोगों को आशीषित करने के लिए, प्रभु का प्रेम बांटने के लिए, सुसमाचार को बताने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, और जो है छुटकारा दिलवाने के लिए प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट यू आर द नंबर 1 प्रायोरिटी। रोमियो के पुस्तक 12वें अध्याय में हम आ जाएं, रोमन्स चैप्टर 12, ठीक है। वहां पर जो है पौलुस प्रेरित कलीसिया को एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, उनको बहुत गहरा वचन सिखाया, डॉक्ट्रिन सिखाया, क्रिश्चियन फेथ का जो है गहरा गहरा शिक्षण उनको दिया। इसके बाद 12वें अध्याय में जब प्रैक्टिकल लाइफ में जो आ जाते हैं, तो वो एक बहुत गहरा समझ इनको देते हैं कि तुमने प्रभु को पा लिया, तुमने बाइबल कॉलेज भी कर लिया, तुमने ढेर सारा बाइबल पढ़ लिया, केवल वो काफी नहीं है। प्रभु आपकी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में पवित्रता को देखना चाहते हैं, अपने पुत्र के समान आपको बनाने का एक बहुत बड़ा योजना जो है परमेश्वर के दिल में है। तो 12वां अध्याय आते आते वो क्या कहते हैं? इसलिए हे भाइयों, वो इसलिए से शुरू कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कि जो 11 जो चैप्टर में उन्होंने सीख दिया, वो सच्चाई है आपकी जिंदगी के बारे में, वो सब कुछ आपका है। इसलिए तुमको अपना जिंदगी संवारना है, तुमको भी कुछ करना है। बस ऐसे बैठे बैठे पता चल रहा है तुम सो रहे हो, तुम कुछ ऐसे निकम्मे जैसे बैठे हो, अपनी जिंदगी को तुम परमेश्वर के हाथों में सौंप नहीं रहे हो, तुम